एक तरफ हम प्याज जमा कर रहे हैं कि बरसात से प्याज महंगा हो जाएगा, एक तरफ 545 रुपये का सरमें लग रहा है। तो अभी तो समझ ही नहीं आ पा रहा है कि हम कौन सी क्लास की तरफ जा रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव। तो वही निकल चुके क्रिकेट खेलने के लिए। आज रॉक्स में चल रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद निकाली है, खड़ी थी तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने रॉक्स निकाल ही ली। मैंने कहा चलो आज इसी में चलते हैं। बाकी वो आगे जा रही टीम की अपनी एक गाड़ी। तो पहुँचते हैं जल्दी से ग्राउंड में और ये जो हमें पसंद आए थे ना वहाँ, तो भाई ये आ गए शाम को और 1300 रुपये के पड़े ये। 1200 हमने बोला था, 1200 में उसने दिए नहीं, 1300 के पड़े। बाकी वो रही जो नई किट आई है। और ग्राउंड ये है, बीच में इसकी लाइटें टूट गई थी तो इसलिए कुछ ज़्यादा खास बन नहीं रखा। शायद मैचेस बंद रहे होंगे तो थोड़ी बहुत घास उगी पड़ी है। तो भाई पहले टॉस जीत के बैटिंग ली है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब 3 बजे वाला स्लॉट फिर भी सही रहता है क्योंकि हवा चलनी शुरू हो जाती है। बाकी इधर अभी सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो पिच है वो भी थोड़ी बहुत सही कर दी है। अभी हम उधर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो चलो बैटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या रहता है। तो बैटिंग हमारी पहली थी, रन लगे हैं 200 पूरे। 200 201 चाहिए पोजीशन को जीत के लिए। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है। बाकी भाई अभी ना 8:30 बज रहे हैं और धूप ऐसी हो रखी है ना कि मतलब लग रहा है कि 11:30 12 बज गए होंगे। बहुत तगड़ी धूप पड़ रही है भाई, बहुत तगड़ी। बाकी स्टार्ट करते हैं मैच और देखते हैं क्या रहता है। उम्मीद तो है जीत जाएंगे, पर कुछ नहीं पता भाई। तो इधर सब हो गए विदा। ये रहा हमारा हवाई जहाज। अब चलते हैं घर को। मैच तो जीत गया, अभी तो बढ़िया विनिंग रेट चल रहा है हमारा। पिछले 4 5 5 6 मैचों से जीते ही जा रहे हैं। और बाकी ये निकाला है बहुत दिन बाद इस जहाज़ को। तो चलते हैं अपना घर की तरफ और फिर देखते हैं आज क्या रहने वाला है घर। वैसे तो घर में वो कारपेंटर आ गए हैं तो उसी का काम होगा, तो उसी में फंसा रहूँगा आज। आज का दिन तो ऐसे ही ख़राब होता दिख रहा है, बस इसी के पीछे लगे पड़े हैं सारे। क्या कैसे होगा, क्या कैसे होगा, उसी में पूरा दिन अपना लग रहा है मुझे निकल जाएगा आज। ये देख रहे हैं कि लोअर कितने दूर तक लगाना है। तो घर में थोड़ा बहुत काम तो हो गया है, बाकी कल एक दिन का काम बच रहा है और इसी वजह से भाई ट्रिप में भी नहीं जा पाया। साथ के सारे ट्रिप में चले गए, मैं नहीं जा पाया। कोई नहीं, अभी फिर से गाँव जाना है तो वही एक ट्रिप हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत घूम के आए, थोड़ा बहुत बाहर का खा भी लिया। वैसे तो लंच घर से किया था, बट थोड़ा बहुत हो ही लेता है जब यार दोस्त साथ होते हैं तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो थोड़ा बहुत खा लिया। बाकी जो सामान का था उसका ऑर्डर दे दिया, वो कल आएगा। तो अब कल का है कि मैं तो चाह रहा हूँ कल बस काम निपट जाए, वरना काम निपट जाता आज बढ़िया देहरादून में होते आज की रात। बट क्या करें, किस्मत में नहीं था। घर में लिखना, घर में रहना लिखा था, तो अब वही कर रहे हैं, घर में ही बैठेंगे। बाकी 6:18 हो रहे हैं। घर पहुँचते एक छोटी सी आधे 1 घंटे की नींद लेता हूँ क्योंकि सुबह 5 बजे उठा था भाई, तो इतने बजे तक अब नींद आनी शुरू हो जाती है। बाकी फिर एक हाउसफुल 5। अब हाउसफुल 5 मैंने बुक करी है, उसमें 5A 5B आ रहा था, कुछ समझ नहीं आया तो 5A बुक कर दिया। तो वो मूवी है 8:30 की। तो लेट्स सी क्या रहता है। बाकी अभी सीधा घर पहुंचते हैं, सोते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रहने वाला है। देखो भाई ये पोटली खुली है, पता नहीं है नायका से मंगाया क्या मंगाया, वैसलीन, डाबर गुलाबरी और मेरे लिए पिलग्रिम एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम। कितने का है ये? कितने का भी हो, बाल उगने से नहीं। ये इतनी सी सी 545 की है। चल जरा देखते हैं। भाई इतनी सी सीसी 545 की है और ये है मात्र, कितने ml है ये? मतलब कम ही है, पता नहीं कितने ml होगी। 40 50 ml लग रही है मुझे, पता नहीं बाकी कहाँ लिखा है। अब इससे क्या बाल आ जाएंगे जो उड़ गए यहाँ के, तो कहाँ से आ सकते हैं। और ये एक और चीज़ है, ये पता नहीं क्या है, गुड वाइब्स एक्ने कंट्रोल फेस वॉश। तो भाई पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है किस क्लास में जा रखे, समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ हम प्याज जमा कर रहे हैं कि बरसात से प्याज महंगा हो जाएगा, एक तरफ 545 रुपये का सरमें लग रहा है। तो अभी तो समझ ही नहीं आ पा रहा है कि हम कौन सी क्लास की तरफ जा रहे हैं। हम मिडिल काम कुछ ऐसे कर रहे हैं जो कि भैया अब मिडिल क्लास उससे भी नीचे हो गए। प्याजों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे घर में कम 60 किलो प्याज जमा हो रखा है। अब हम ये इतनी महंगी महंगी चीज़ें भी लगा रहे हैं।
तो अभी थोड़ा अपना ही दिमाग काम नहीं कर रहा है तो सो जाता हूँ फिर। गाड़ी पार्क कर दी एट 367, एक तो समझ भी नहीं आता है। और यहीं से लेफ्ट है, यहीं से ऊपर चले जाएंगे। तो अब सीधा देखते हैं कि स्टार्ट तो हो ही गई होगी मूवी। तो भाई फाइनली बिना एसी बिना वेंटिलेशन के लिफ्ट से निकल के पहुंच गए यूएस सिनेमाज। अब एंटर करते हैं सीधा। जल्दी अंदर आने का रास्ता कितना भी ख़राब हो भाई, बट यहाँ अंदर आके ना लगता है किसी अलग ही दुनिया में आ गए। बहुत प्यारा बना रखा है, बस एंट्रेंस बहुत अच्छी नहीं है एंट्री, बाकी अंदर तो इतना प्यारा बना रखा है कि पूछो मत। लाइट ही लाइट हर जगह, लाइट ही लाइट हर जगह। देखो बहुत प्यारा बना रखा है भाई। जितने का ना पूरी मूवी हुई है उतने के हमारे पॉपकॉर्न आ गई। ये देखो मूवी स्टार्ट हो गई है, अभी ये खाते हैं, ये खाते और पीते हुए। तो चलो अब मिलते हैं सीधा 2.5 घंटे बाद। पानी धो रहा है। सब कुछ यहाँ बढ़िया है, थिएटर भी बहुत बढ़िया है। बस यहाँ ना सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग की है, पता ही नहीं चलता कहाँ गाड़ी लगी है। दूसरी चीज़ लिफ्ट की सबसे बड़ी एक और समस्या है कि लिफ्ट इतनी है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ से गए कहाँ से आए। अब अभी हम चल ही रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी। एन में खड़ी करी है, एम में पहुँच गए हैं, तो इसके शायद आगे वाला होगा। भाई ये रही गाड़ी। कहाँ मतलब जब हम आए थे सब कुछ साफ़ सुथरा था, तो ये रही गाड़ी। फॉलो ऑन दबा रखा था, ऊपर तक आवाज़ आ ही नहीं रही थी। चालू तो हो गया था बट आवाज़ नहीं आ रही थी। तो बैठते हैं गाड़ी में, पहुंचते हैं सीधा घर। 11:30 हो ही गए हैं और नींद आ रही है बहुत तेज़, क्योंकि फिर 5 बजे से उठ रखा हूँ। तो सीधा पहुंचते हैं घर। बस भाई 1 या 2 बूंद डालनी होगी बस। हाँ भाई भाई ये डाल दी अब डिलीवरी। ठंडा ठंडा है ना। सर में आ गया हूँ, ज़्यादा डाल दिया। नीचे सर कर रखा। अब देखते हैं क्या होता है इससे। पैसा खर्चे वैसे इन चीज़ों से कुछ। भाई बहुत है अंदर अभी। एक मिनट। अरे भाई उसमें सिर्फ एक डालनी होती है, ये थोड़ी ना कि एक दिन भर के डाल दो तो अगले दिन बाल आ जाएंगे। रिजल्ट कैसा रहता है बताता हूँ मैं, 1 हफ्ते बाद बताऊंगा। लंबे लंबे बाल हो जाएंगे तेरे नाम की तरह।